देखिए, अब बाबा रामदेव बाबा नहीं रहा, वो ब्राह्मण बन गया। अच्छा। जात न पूछे साधु का पूछ लीजिए ज्ञान। साधु और बाबा का जात नहीं होता है। रामदेव अपने कुल वंशज को भी गाली देने का काम किए हैं। ठीक है, आप जात बदल दिए, ठीक किए, लेकिन एक पिछड़ा वर्ग, पिछड़े जात को जिस तरह से अपमानित करने का काम किए, हम भी पिछड़े जात से आते हैं, और उस जात को जिस तरह से आप कहिए ऐसी की तैसी कर दिए, पिछड़े जात की ऐसी की तैसी, तो उस बात का मैं बहुत घोर निंदा करता हूं, उनको कोर्ट तक घसीटूंगा। जिस तरह से रामदेव ने पिछड़े जात को आज कलंकित किया, एक पिछड़े जात पर ये लोग हमारे नेता राहुल गांधी जी को यानी पार्लियामेंट से निष्कासित किए जो ठोक देते हैं। आज मैं मोदी जी से और भाजपा के लोगों से पूछना चाहता हूं कि बताओ, पिछड़े जात का अपमान करने वाले को गोद में लेके चलोगे कि उस पर कार्रवाई करोगे? जिस तरह से रामदेव ने पिछड़े जात को ऐसी की तैसी बोला। 2024 का चुनाव आ गया है सब, ये बातें उनको अभी याद आ रही है कि मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ। क्या बात है, क्या हो रहा है? देश में जातिवादी की राजनीति होनी नहीं चाहिए। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशा मंगवान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। एक बड़ी खबर आ रही है, रामदेव बाबा ने ओबीसी समाज को लेकर एक आलोचनात्मक गाली दी है, जिसको लेकर ओबीसी समाज कह रहा है कि रामदेव बाबा माफी मांगो। इसी मुद्दे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ एआईसीसी मेंबर हैं, सीधे इनसे बातचीत करेंगे। इनका क्या कहना है सर आपका, इस तरीके से रामदेव बाबा का ओबीसी समाज को गाली देना गलत है, हाँ, उचित तो नहीं है। और बड़े समझदार हैं, बाबा हैं या व्यापारी हैं, ये तो देश जानता है। लेकिन किसी भी समाज के बारे में कोई अभद्र बात करना या उसके जाति विशेष पे कोई बात करना, ये तो उचित नहीं होता है। बाबा को ही नहीं, किसी को भी नहीं होता है। हाँ। कोई अधिकार तो नहीं है ये कि हम किसी की जाति के बारे में, और सभी देश में जाति सम्मान के योग्य होती है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आपने देखा जिस तरीके से वो अपनी एक वीडियो में बोल रहे थे कि मैं अग्निहोत्री हूँ, चतुर्वेदी हूँ, इस तरीके के बोल रहे थे कि मैं ब्राह्मण हूँ, और ओबीसी के आपने देखा कि किस तरीके से गाली दी। अब ओबीसी समाज कह रहा है कि माफी मांगे, तो क्या माफी मांगेंगे रामदेव बाबा? उनको अपनी कम्युनिटी, अपनी जात बताने का देश को समय, ये चुनाव के समय ही आया है। अब 2024 का चुनाव आ गया है, समझिए। ये बातें उनको अभी याद आ रही है कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ। क्या बात है, क्या हो रहा है? देश में जातिवादी की राजनीति होनी नहीं चाहिए। और जहां तक बाबा है, वो बाबा है, योग सिखाते हैं, और उनका एक व्यापार भी चलता है बहुत बड़ा देश में, तो उनको अपनी सीमा में रहना चाहिए। ये क्या तरीका ठीक थोड़ी है। जल्द से जल्द माफी मांगनी चाहिए या नहीं? अगर उन्होंने ऐसे कोई अपशब्द बोले हैं किसी भी जाति विशेष के बारे में, तो निश्चित रूप से माफी मांगनी चाहिए। क्या लग रहा है, अभी 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन है, जिसके लिए प्रधानमंत्री 11 दिन तक प्रतिष्ठा अनुष्ठान करेंगे, फर्श पर सोएंगे और जाप करेंगे, क्या कहना चाहिए? अब उनको कौन रोक सकता है? जिस धर्म से जो जुड़ा है वो उसकी प्राण प्रतिष्ठा करता ही है, पूजा अर्चना करता ही है, करनी चाहिए। और भगवान राम सिर्फ मोदी साहब के नहीं है, वो हमारे भी है, मेरे भी है। भगवान राम 7,000 लगभग साल पहले की बात है ना, जब कोई हिंदू होता था ना मुसलमान होता था, तो राम भगवान सबके हैं। अगर सबके हैं तो फिर विपक्ष क्यों नहीं जा रहा? मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी ने, दोनों ने प्रस्ताव को मना कर दिया कि हम नहीं जा रहे। सर, ये राजनीति से जुड़ा हुआ मुद्दा 22 तारीख का है। अब जब चुनाव है तो तभी इन्होंने इसका उद्घाटन करने का ये निश्चित किया है। तो भगवान राम जब युद्ध जीत के आए थे, वो तो दशहरे में आए थे, तभी दिवाली बनती है। तो ये दशहरे पे क्यों नहीं किया उद्घाटन? ये अब क्यों हो रहा है? क्योंकि इसको चुनाव का इसमें फायदा लेना चाहते हैं। और ये जो राम मंदिर का अब ये उद्घाटन किया जा रहा है, प्रोग्राम है, इसमें बीजेपी और आरएसएस कर रही है। तो जरूरी तो नहीं कि 22 को जाएं, पर कह रहे राजनीति विपक्ष कर रहा है लगातार। 22 को ही जाएंगे जरूरी नहीं, हम 23 को भी जा सकते हैं, 24 को भी जा सकते हैं, जाएंगे। तो इसमें क्या है? लेकिन ये तो उनका अपना प्रोग्राम है, देश का प्रोग्राम थोड़ी है। पर कांग्रेस के तमाम युवा कांग्रेस ने जब ये न्यूज सुनी, उन्होंने कांग्रेस छोड़ भी दी। क्या कहना चाहेंगे?
कांग्रेस छोड़ दी। कांग्रेस प्रस्ताव सुना जबकि ठुकरा दिया मल्लिकार्जुन खड़गे। किसने छोड़ दी? कार्यकर्ताओं ने। नाम बताइए। अब कार्यकर्ताओं तो सभी में आ जाते हैं ना, कई कार्यकर्ताओं ने छोड़ी कांग्रेस के बाद। ऐसा ये कुछ नहीं है। हाँ। भगवान राम सबके हैं, हाँ। चाहे वो हाँ। हिंदू हो या मुसलमान हो या कोई और भी हो, भगवान राम को सभी इस देश में मानते हैं और हम भी मानते हैं। पर ये जो कार्यक्रम है, ये लोकसभा चुनाव से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है, उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं। ये बीजेपी और आरएसएस कर रही है और ये जरूरी नहीं कि 22 तारीख को जाया जाए, हम कभी भी जा सकते हैं। स्वामी जी, आपने देखा जिस तरीके से बाबा रामदेव ने ओबीसी समाज को कहा ऐसी तैसी, वो गाली बोलनी तो नहीं चाहिए और ओबीसी समाज कह रहा है कि अब माफी मांगो। देखिए, अब बाबा रामदेव बाबा नहीं रहा, वो ब्राह्मण बन गया। अच्छा। जात न पूछे साधु का पूछ लीजिए ज्ञान। साधु और बाबा का जात नहीं होता है। रामदेव अपने कुल वंशज को भी गाली देने का काम किए हैं। ये चुनावी प्रोपगंडा, और पहले भी रामदेव बोलते थे 35 रुपया 30 रुपया पेट्रोल डीजल बिचवा रहे थे मोदी जी का। 250 रुपया में सिलेंडर किसको दोगे, 30 रुपया में पेट्रोल डीजल जो लाएगा उसको वोट दोगे। यानी देश को भ्रमित करने के लिए आज चतुर्वेदी चारों वेद जान गया, चतुर्वेदी द्विवेदी त्रिवेदी सारे लोगों को। और ठीक है, आप जात बदल दिए, ठीक किए, लेकिन एक पिछड़ा वर्ग, पिछड़े जात को जिस तरह से अपमानित करने का काम किए, हम भी पिछड़े जात से आते हैं, और उस जात को जिस तरह से आप कहिए ऐसी की तैसी कर दिए, पिछड़े जात की ऐसी की तैसी, तो उस बात का मैं बहुत घोर निंदा करता हूं, उनको कोर्ट तक घसीटूंगा। जिस तरह से रामदेव ने पिछड़े जात को आज कलंकित किया, एक पिछड़े जात पर ये लोग हमारे नेता राहुल गांधी जी को यानी पार्लियामेंट से निष्कासित किए ठोक देते हैं। आज मैं मोदी जी से और भाजपा के लोगों से पूछना चाहता हूं कि बताओ, पिछड़े जात का अपमान करने वाले को गोद में लेके चलोगे कि उस पर कार्रवाई करोगे? जिस तरह से रामदेव ने पिछड़े जात को ऐसी की तैसी बोला और जिस तरह से संज्ञान लिया पिछड़े जात का होते हुए, एक अहीर यादव समाज में पैदा लेकर, आज कहा गया बाढ़े पुत्र पिता के धर्म में खेती उपजे अपने कर में, जो पिता और अपने कुल को कलंकित करने का काम किया। आज अग्निहोत्री अपना जात बताए हैं और ब्रह्म अपना गोत्र बताए हैं, तो नए जाति के लिए उनको बधाई। लेकिन आज के बाद बाबा और साधु मत बोलना, आप ब्राह्मण बन गए हो, आप पूजा पाठ करो। बोल रहा था। देखिए, गलती नहीं है, ये उनका पाप है, निकला हुआ जुबान से साफ है। ये उनको अब आएगा 24 में अभिशाप, बंद होगी उनका दुकान। जिस तरह से सलवार सूट पहन के भागे थे, अब बारी है देश छोड़ के भागने का। ओबीसी समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। रामदेव जी, आपने ओबीसी समाज को ऐसी की तैसी करने की बात कही है, अब जज्बात और जुबान दोनों सरकेगी। आपने झूठ बोलकर एक ठग के साथ मिलकर देश के सत्ता बदलने में उसका भागीदारी, अपना समाज बदलकर जिस तरह से समाज को गाली देने का काम, कलंकित करने के काम किए हैं, देश के न्यायपालिका से गुहार लगाई जाएगी। आपको इस पे जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि आपने एक समुदाय को कलंकित किया है। एक समुदाय में प्रवेश करने से दूसरे समुदाय के आहत पहुंचाने का काम किया है। जात पात भेद डालने वाले रामदेव जी, आपके पूरी प्रोपगंडा के पीछे क्या एजेंडा है? 24 का ये फंडा है, लेकिन अब पड़ेगी डंडा और निकल जाएगा ये ठंडा, गर्मी शांत हो जाएगी, क्योंकि देश का जनता जाग गया है। अपना तो आप आंख आज तक ठीक नहीं कर पाए, दूसरे को योग सिखाते हो, अपने माल चड्डी से लेकर वो बेचते हैं, यानी मंजन और भंजन कराते हो। अब तुमको रघुनंदन करना पड़ेगा, क्योंकि लोगों का विश्वास को खोए हो। जात भी बदल दिए, धर्म भी बदल दिए, अब तो कुछ बचा के रखो, कलंकित मत करो। रामदेव जी, आप व्यापारी हो सकते हो, बेहविचारी मत बनो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा होगा कि लगातार एक्सपर्ट ट्रेंडिंग हो रहा है कि रामदेव बाबा माफी मांगो, ओबीसी समाज को गाली देने का काम किया है, पर देखना यही होगा कि बाबा रामदेव इससे माफी मांगेंगे या नहीं, ये देखना बाकी रहेगा। मैं आपके साथ हितेश मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार।